हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं सॉल्यूशन आपका 3 मार्क्स का। और आप लोग का बड़ा ही डिमांड था कि 5 मार्क्स का जो सॉल्यूशन डाले थे 1-2 वीडियो, और 3 मार्क्स का भी आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर 3 मार्क्स का वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चैप्टर 8 है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपका 3 ही प्रश्न बार बार पूछता है। ये तीनों प्रश्न आप कन्फर्म सारा देख के जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछता है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका गुणधर्म क्या है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज, एक ही बात हुआ, प्रॉपर्टीज। दूसरा सवाल पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। और तीसरा जो सवाल है वो है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप ये 3 सवाल आप करके जाते हो तो एग्जाम में कंफर्म है आपका 3 मार्क्स आ जाना, ठीक है। लास्ट ईयर तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, यूजेज पूछा हुआ था, 1 मार्क्स से पूछ दिया था, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख के जाते हैं तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। 3 पेज का आंसर है और आप 3 नंबर आसानी से स्कोर कर लोगे। पूरा फिजिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहाँ पर आप इतना आसानी से स्कोर कर सकते हो। सब में बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें कम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप कर देखोगे और पूरा लाइन टू लाइन आप हो बहु लिख के आओगे, ठीक है। देखिए इधर, अब बहुत ही जो नोट्स है बहुत ही इजी वर्ड में है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसका प्रॉपर्टीज या इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा। कोई भी पूछेगा वही उत्तर होगा। तो बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, वैसा वेव जिसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। विच इज प्रोड्यूस्ड, जो बनता है, वेरिएशन मतलब अंतर के कारण, चेंजिंग के कारण, किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। फिर बोलता है प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं हो पाता तो लाइट का प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, सेम होता है, ठीक है। देखिए, पहला बोलता है इसमें कि लाइट जो होता है वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। जितना लाइट का जो स्पीड होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है। इसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला प्रॉपर्टी सबको याद हो गया। पहला प्रॉपर्टी में क्या बताया कि जो लाइट का स्पीड होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है इसमें, दूसरा नंबर ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका नॉन मैकेनिकल वेव है, इसलिए इसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है प्रोपगेशन मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए। दे कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम एज वेल एज इन अ मीडियम। ये आपका वैक्यूम से भी पास कर सकता है और मीडियम से भी पास कर सकता है। थर्ड नंबर याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ट्रांसवर्स इन नेचर, यहीं तक लिखोगे। ये नीचे नहीं लिख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक लिखोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल एक्सिस 3 होता है, एक्स वाई जेड, या इसको फिर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। कहने का मतलब यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव जाएगा वो किधर जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। कहने का मतलब तीनों जो एक्सिस होते हैं उसके बीच कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। वही लिखा हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच आपस में 90 डिग्री बनेगा। एज वेल एज साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिधर वेव जाएगा उसके साथ भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। फिर 5th नंबर में क्या बोलता है, आपको लिखना वहाँ एग्जाम में 3 ही है, यहाँ बता दे रहे हैं, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता कैसे है, तो एक्सप्लोरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाता है, इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। इसका फॉर्मूला आप याद कर लोगे। तो क्या क्या बताया एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। पहला बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है। इट इज एन नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से, ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। एक्सीलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होता है बेसिक सोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये लिखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया था आपका, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो वीवीआई है और सबसे आसान बोलता है जितना भी वेव है, वेव तो तरह 7 तरह का होता है, उसको बोलता है होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर अरेंज इन एन ऑर्डर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितने भी वेव्स हैं सबको एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे उसको अरेंज कर दिया गया एक ऑर्डर में, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर आप, यहाँ पर उतना सा दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर लिख दे रहे, कुछ नहीं करना होता, आपको लिखना होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, सिर्फ नाम लिखने का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रेज और गामा रेज। और सिर्फ यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग कि हम किस तरह लिखें। ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज, और वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ डिक्रीजेज। बस यही आपका ऑर्डर में लिख दिया गया, इतना ही लिखने का आपको। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 3 मार्क्स मिलता है, इतना ही लिखने का। सिर्फ 7 वेव को आप क्या करना है, एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये लिखना, अब ये ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर में आप बोलोगे सर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को लिखने का मन है ऐसे, गामा रे से हम स्टार्ट करेंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, फिर विजिबल लाइट हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया और फिर रेडियो वेव हो गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट में 3rd नंबर प्रश्न देखते हैं, यूजेज। 3rd जो क्वेश्चन है यूजेज। सब सारा वेव का 2 यूज आपको याद कर लेना। रेडियो वेव में कहाँ यूज होता है आपको पता है, टेलीविजन में और रेडियो में, ठीक है। और ये होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानने में इसका यूज होता है। तो 2 यूजेज आप याद कर लोगे इसका। 3rd नंबर हम लोग, 2nd नंबर है माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और कहाँ होता है, रडार कम्युनिकेशन में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। हवाई जहाज वगैरह जो उड़ता है उसमें सिग्नल का जो उपयोग होता है वो माइक्रोवेव का यूज होता है। और माइक्रोवेव ओवन्स में, जो अभी इंडक्शन चूल्हा वगैरह आता है उसमें कुकिंग खाना बनाने में, ठीक है। इंफ्रारेड का यूज कहाँ होता है, तो ये रिमोट कंट्रोल में, टेलीविजन वगैरह देखते हैं घर में, यहाँ से बटन को हम प्रेस करते हैं, वहाँ पर चैनल वगैरह बदलता है, वो कहाँ कौन से रे निकलता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लैंप में ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, हम लोग का कभी चोट वगैरह आता है, पैर वगैरह में मोच आता है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, उससे क्या होता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हमको, ठीक है। फिर बोलता है इट इज़ यूज इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियंट वॉल। बहुत पुराना दीवार में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ से इंफ्रारेड के हेल्प से उसको उस लिखा हुआ को डिटेक्ट कर सकते, जा सकते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट का सबको पता है कि हम यहाँ आपको पढ़ा भी रहे हैं तो ये लाइट नहीं रहता तो आपको दिखाई नहीं देता। तो पहला कहाँ यूज होता है, फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में, ठीक है। फिर बोलता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, कोई भी माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, विदाउट लाइट को काम नहीं करेगा। यह हमको चारों ओर का इन्फॉर्मेशन देता है जो विजिबल लाइट होता है। यूवी रे कहाँ कहाँ काम आएगा, वाटर प्योरीफायर है, पानी को साफ करने में, और इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट वगैरह जो पहचानते हैं लोग, डिटेक्टर लोग जो होते हैं वो कौन सा रे यूज करते हैं, यूवी रे का।
और फूड प्रिजर्वेशन में, खाना को प्रिजर्व करने में, मतलब उसको सुरक्षित रखने में, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने में, जैसे पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CH4 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये कौन बताता है, यूवी रे, ठीक है। फिर लास्ट आपका एक्सरे है और फिर एक गामा रे है। एक्सरे के यूज आपको बताए थे कि ये लोकेट करता है कि इसको फ्रैक्चर ऑफ जो बोन्स, जो हड्डी वगैरह टूटता है वहाँ फ्रैक्चर में लोकेट करता है। ये रेडियोथेरेपी होता है, कैंसर और स्किन डिजीज वगैरह ट्यूमर्स को ठीक करने में इसका यूज होता है। या फिर कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जैसे NaCl हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, तो ये सब का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक्सरे का यूज होता है, ठीक है। गामा रे का यूज कहाँ होता है, कैंसर सेल्स को मारने में, मेडिकल साइंस में, फूड प्रिजर्वेशन में और न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसके गुण याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लेना, और जितने भी 7 वेव है उसका कम से कम 2 यूजेज याद कर लेना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और भी वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।